आपने लोगों को एडवाइस देते हुए सुना होगा, क्लियर। एंड फॉर एडवाइस वी हैव लॉट ऑफ वर्ड्स लाइक शुड इज देयर, एंड देन वी कैन यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई हैव अ न्यू वर्ड फॉर यू. I think I hope you have heard it before, but I'm gonna revise you for that. So there is a word for you to advise someone, लेकिन ये एक अलग तरीके की एडवाइस होगी. It means in this advice you are going to tell the people कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ लॉस होगा. इट मीन्स अगर आप इस एडवाइस को नहीं फॉलो करोगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा. इट मीन्स इन दिस एडवाइस यू आर अवेयरिंग पीपल, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो. जैसे आपने बहुत से डायलॉग सुने होंगे मूवीज में कि अपने हथियार डाल दो, अपने हथियार डाल दो. तो इट मीन्स हम कैसे बोले इन सेंटेंसों को. टू जस्ट टेल अबाउट दिस काइंड ऑफ सजेशंस आई यूज हैड बेटर. Had better is used if you just talk about the identity कि ठीक रहेगा, अच्छा होगा. In these kind of sentences जैसे मैं बोलता हूं, अच्छा होगा कि तुम वहां ना जाओ, अच्छा होगा कि तुम उससे बात करना बंद कर दो, तुम्हारे लिए ठीक होगा कि तुम अपने हथियार ड्रॉप कर दो, तुम्हारे लिए ठीक होगा कि तुम रेगुलर रहो. In these all kind of sentences I use had better. How to use? Let's see. So there is a word had better. It is used for अच्छा होगा या ठीक रहेगा. It means I am suggesting someone. How to use? Let's see the rule. Subject first, had better, and then we first form of the verb, and then we use an object. Clear? Let's see the first example. You had better sing a song. I know very well that you are not a good dancer and you are just saying to me I'm gonna dance. आप मुझे कह रहे हो कि मैं तो नाचूंगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि नहीं 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 नहीं, गाना गाना आपके लिए ठीक रहेगा, नाचना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, नहीं तो कंपटीशन से बाहर हो जाओगे. अरे गेटिंग माय पॉइंट कि आपके लिए गाना गाना ही ठीक रहेगा. यू हैड बेटर सिंग ए सॉन्ग, क्योंकि आप अच्छे डांसर नहीं हो, सो यू कांट डांस वेल, you can sing well, I know very well, so you had better sing a song. Is it clear? Let's move to the next example. Like she had better take healthy food. वो बहुत ही ज्यादा फास्ट फूड खाना पसंद करती थी, अब उसकी हालत ऐसी हो गई, she has suffering from stomach pain, food poisoning. So अब people are suggesting कि अब बहुत हो गया, you had better eat या टेक हेल्दी फूड्स. अब तुम्हारे लिए ठीक होगा कि आप हेल्दी फूड खाना चालू कर दो. हेल्दी फूड ही ठीक रहेगा, डॉक्टर ने मना किया है आपको फास्ट फूड खाने से, तो आप हेल्दी फूड ही खाएं. इट मींस आपके लिए हेल्दी फूड ही ठीक रहेगा. क्लियर? लाइक यू हैड बेटर टेक हेल्दी फूड. इज इट क्लियर? लेट्स मूव टू वन मोर एग्जांपल. राहुल हैड बेटर बी रेगुलर इन द क्लास. इट मीन्स टीचर हैज वार्न हिम, टीचर ने उन्हें वार्न कर दिया है कि योर अटेंडेंस इज वेरी शॉर्ट. क्लियर? बहुत ही कम अटेंडेंस है आपकी, एंड वी नो वेरी वेल दैट फॉर एग्जामिनेशन वी नीड सम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस. तो टीचर ने बोला है अब कि आपके लिए ठीक रहेगा कि आप रेगुलर रहे. क्लियर? यू हैड बेटर टू बी रेगुलर. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस. हाउ टू प्रिपेयर नेगेटिव सेंटेंसेस. कभी कभार हमें ये भी कहना चाहता है कि ये भी बोलना पड़ता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, वहां जाना ठीक नहीं होगा, तुम्हारा ज्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा. तो इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस हाउ टू प्रिपेयर विद हैड बेटर. लेट्स सी द स्ट्रक्चर फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस. लाइक टू प्रिपेयर द नेगेटिव सेंटेंस आई यूज सब्जेक्ट हैड बेटर नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट. रिमेंबर वन थिंग दैट आई कांट से had not better. Had not better can't be used here. Had not मैं use नहीं कर सकता. Clear? तो यहां पर यूज होगा had better not. Like she had better not go outside. उसका बाहर जाना ठीक नहीं होगा. If she is not feeling well, अगर वो ठीक नहीं है तो उसका बाहर जाना ठीक नहीं होगा.
गई जाएगी तो और ज्यादा लॉस हो सकता है। तो वी आर एडवाइजिंग, हम सलाह दे रहे हैं कि उसका बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। माहौल सपोज दंगे चल रहे हैं या फिर कोई और ज्यादा महामारी चल रही है, देन मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। क्लियर। सेकंड, यू हैड बेटर नॉट प्ले विद नाइफ। सपोज आप खेल रहे हो, चक्कू से खेल रहे हो, और मैं आपको समझा रहा हूं नहीं नहीं चक्कू से मत खेलो यार, तुम्हारा चक्कू से ठीक खेलना ठीक नहीं रहेगा, ऐसे मत खेलो, हाथ भी कट सकता है। क्लियर। तो आई एम जस्ट अवेयरिंग यू कि तुम्हारा चाकू से खेलना ठीक नहीं रहेगा। यू हैड बेटर नॉट प्ले विद नाइफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वन मोर एग्जांपल फॉर यू, राहुल हैड बेटर नॉट अब्यूज अदर्स। लाइक पीपल हैव अ हैबिट टू अब्यूज अदर्स। लोगों को गाली देना, हाँ दोस्तों में चल जाता है, लेकिन दूसरों को गाली देना ठीक नहीं रहेगा। अगर गाली दोगे तो क्या होगा? यू विल गेट स्लैप्स, देयर वुड बी अ फाइट। तो उससे अच्छा है कि आप उसे समझाए कि भाई तुम्हारा गाली देना ठीक नहीं रहेगा। सो आई कैन ऑल्सो प्रिपेयर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद हैड बेटर। हैड बेटर के साथ मैं क्वेश्चंस भी पूछ सकता हूं कि क्या वहां जाना ठीक रहेगा, क्या उससे मिलना ठीक रहेगा, क्या राहुल से बात करना ठीक रहेगा, क्या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ठीक रहेगा। तो इन दीज ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई विल यूज हैड। जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट विद क्या, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले करते हैं। सो देयर वुड बी हैड विल बी यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। लाइक हैड plus subject, then better, and then we first, and then object. Clear? Like had I better go there? क्या मेरा वहां जाना ठीक रहेगा? Had she better come here at night? क्या उसका रात में यहाँ आना ठीक रहेगा? तो in these kind of sentences I will use had first. Okay, now you have to comment us and tell us how to translate these sentences. Thank you.